नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक व्यक्तित्व को आपके सामने। आज मेरे साथ बैठे हैं पंडित आचार्य रोहित वशिष्ठ जी, जिन्होंने आचार्य की शिक्षा प्राप्त की है और आज पांडित्य क्रम में इस शहर में बहुत अच्छा नाम और स्थान और इज्जत रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। धन्यवाद। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी कर्म हो, चाहे वो शुभ का कर्म हो या अंतिम कर्म हो, बिना ब्राह्मणों के, बिना पंडित के पूर्ण नहीं होता है। कहाँ तक सत्य है? धर्मशास्त्रों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह बात बिल्कुल सही है। ब्राह्मण होना अपने में गौरव का विषय है। ब्राह्मण माता से और ब्राह्मण पिता से जन्म लेकर के जो व्यक्ति अपने जन्म के पश्चात सभी संस्कारों को सही से संपन्न करता है और विधिवत विद्याध्ययन करता है, पढ़ने के पश्चात योग्यता प्राप्त करता है, फिर वह ब्राह्मण वास्तव में पूजनीय होता है। और वह ब्राह्मण जो भी शुभ अशुभ कर्म करा दे, उस कर्म का यजमान को पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो केवल ब्राह्मण होना एक पहली योग्यता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त विद्वान होना, अपने विषय का ज्ञान होना, ये महत्वपूर्ण दूसरी योग्यता है जी। जैसे पहले जो मनु ने एक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उस पर कर्म आधारित था हर किसी का धर्म, और ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण का कार्य किया करते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। परंतु अब आज के ज़माने में वो जन्म आधारित हो गया है। तो पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी पंडित जी, या अब आज की व्यवस्था सही है? नहीं, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जन्म से ही जाति का निर्धारण होता है। यदि कर्म से जाति का निर्धारण होने लगे तो जाति शब्द नहीं बनेगा, तो कृति शब्द बनेगा। जाति और कृति दोनों अंतर है। जिसका जन्म जिस कुल में हुआ है उसकी जाति वही होगी। पहले के समय में आज के समय का विषय नहीं है ये आज हम लोगों के समझने में फर्क है। अच्छा, यानी जो मनु ने जो निर्धारित किया था वो भी यही था, उसके जो मूल आज में भी है। जन्म ही निर्धारित है। मूल में भी जन्म ही था, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत आया है आज की डेट में। समझाने में थोड़ा अंतर रहा।